हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज की राउंड कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। अब नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ऐसे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट हम पेपर पर निकालेंगे। तो ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, 1 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो ऐसे हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सामने की तरफ से हम हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है पेपर के ऊपर। देखिए, मार्किंग के बराबर से कटिंग के बराबर से हमें मार्क कर लेना है पेपर के ऊपर। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो देखिए ऐसे हमें चेस्ट के और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है, डाट का 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से राउंड नेक ही बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो डिजाइन भी बना सकते हैं। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट निकालने से पहले हम डाट की मार्किंग कर लेंगे। 10.5 इंच डाट आ रहा है और नीचे 2 इंच लेते हुए ऐसे हमें दोनों लाइन निकाल लेंगे। इससे हमारे डाट निकालने में इजी हो जाएगा। देखिए, ऐसे दोनों लाइन हमें मार्किंग कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से ले रहे हूँ मैं 5.5 इंच और 2.5 इंच ऐसे डाट की लेते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर निकालेंगे। और ऊपर का हमारा 10 इंच पर डाट आ रहा है, तो उसे हमें मार्क कर लेना है और दोनों ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नीचे भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये डाट का फैब्रिक हमें निकाल कर रखना है, इसलिए मैं न्यूज़पेपर पर कटिंग कर रही हूँ। अब 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और जो डाट की सीधी लाइन है तिरछी, वहाँ पर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ से 2 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, और हमें ऐसा राउंड निकाल लेना है। मैं राउंड पे कपड़े पर राउंड निकालूंगी। अभी हमने यहाँ लाइन ही ड्रॉ की है। देखिए, इसी तरह से हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। अब नेक को भी हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब जो बेल्ट निकाला है हमने उसको भी अलग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बेल्ट को हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए कट कर लेना है। अब जो डाट है हमारे उसको भी छोटे टक्स क्रॉस कर लेंगे, ऐसे फैब्रिक को कट कर लेंगे। और वही बेल्ट है हमारा, उसको फोल्ड करते हुए इसको हमें सिलाई कर लेनी है, या आप टेप भी लगा सकते हैं। देखिए, इसको हमें ऐसे चिपका लेंगे। अब हमें सभी पार्ट
अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करना है। तो देखिए ये सामने का जो डाट का पार्ट है वो हमें तिरछे में निकाल लेना है। देखिए फैब्रिक को तिरछा रखना है, इससे फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अगर आपका फैब्रिक कम हो तो आप सीधे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे में आर्म होल की तरफ एक डाट देना पड़ता है। तो देखिए इसी तरह से तिरछे में हमें मार्किंग कर लेनी है और ऐसे हम डाट की भी मार्किंग कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने तिरछे में फैब्रिक रखा है, तिरछा फैब्रिक रखा है और उसी के ऊपर हमें न्यूज़पेपर रखते हुए कट कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही निकाल लेने हैं, तिरछे में ही निकाल लेंगे। ये अस्तर का फैब्रिक कट कर रही हूँ मैं, मेन फैब्रिक भी आपको ऐसा ही कट करना है। देखिए इसी तरह से, और जो हमारा नोक है उसको हमें से कट्स लगाएंगे और जो डाट की नोक है उसको भी हमें ये लगाते हुए दूसरे पार्ट को भी ऐसे मार्किंग कर लेनी है, ताकि दोनों डाट हमारे एक जैसे आने चाहिए। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट हम सीधे फैब्रिक में ही निकालेंगे। बेल्ट हमेशा सीधे फैब्रिक में ही निकाल लीजिएगा। एक के ऊपर एक दोनों फैब्रिक रखते हुए दोनों साइड के बेल्ट हमें ऐसे ही निकाल लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बेल्ट को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट को भी कट कर लेना है। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब जो डाट की मार्किंग है उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें दोनों पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम जो डाट की मार्किंग है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसे डाट की स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कट कर स्टिच कर लेंगे और अब छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरा फैब्रिक पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। रफ स्टिच करने के बाद हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और ऐसे बेल्ट को हम राउंड शेप दे देंगे। और जैसे हमने राउंड किया है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से, और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा पार्ट रेडी हो चुका है उसको हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो राइट साइड पर हम राइट साइड रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। बराबर राउंड से हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब हम उसको हाई की पट्टी अटैच करनी है, तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम एक साथ अटैच कर लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक है ऊपर की साइड में आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब हाई की पट्टी लगाते हैं। जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी अटैच कर लेनी है। अब दूसरे साइड को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे, तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा। और जो हाई हुक पट्टी के लिए हमने छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच करना है और पूरे पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें नेक रेडी करना है, तो नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में यह अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को अटैच कर लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं।
देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।